आज हमारे साथ हैं श्री श्याम सुंदर पाठक जी, जो असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी हैं। इन्होंने सनातन धर्म के लिए एक बहुत अच्छा कैलेंडर बनाया है, जो तिथि के हिसाब से और डेट के हिसाब से दोनों तरह से परफेक्ट है। आइए मिलते हैं श्री पाठक जी से। मैं श्याम सुंदर पाठक असिस्टेंट कमिश्नर हूँ मैं इस समय स्टेट टैक्स उत्तर प्रदेश के अंदर। और ये जो पंचांग मैंने बनाया है ये है पहला भारत का टेबल कैलेंडर। और ये जो कैलेंडर है ये बेसिकली हिंदू कैलेंडर है, यानी कि जो हमारा जो भारतीय संस्कृति पर आधारित कैलेंडर है। और इस कैलेंडर में मैंने हर चीज़ को बताया है कि पंचांग कैसे देखा जाता है, राहु काल क्या है, इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त का क्या महत्व है। और आप देखेंगे यदि गौर से तो हर पक्ष के विषय में इसमें जैसे नवदुर्गा हैं, हमारा जो नया वर्ष शुरू होगा वो 9 अप्रैल 2024 से शुरू होगा। तो इसमें तारीख, तिथि, नक्षत्र, राशि, राहु काल, अभिजीत मुहूर्त और जो विशेष त्यौहार पड़ने हैं वो सब के बारे में विशेष रूप से बताया गया है। इसके अलावा जो उस पक्ष का महत्व है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। इसके अलावा एक रामचरितमानस की चौपाई भी दी है इसमें मैंने, और एक श्लोक भी गीता से लिया है, और उस पक्ष में पढ़ने वाली एकादशी का महत्व। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं। और इसका उद्देश्य है कि जो हमारी नई पीढ़ी है वो इन संस्कारों से जुड़े, इन संस्कारों को जाने और हमारे त्योहारों के बारे में विशेष रूप से जाने। जैसे आप देख रहे हैं तो ये आप राधा जी का तस्वीर देख रहे होंगे, तो ये गौर से देखेंगे तो राधाष्टमी, तो जैसे राधाष्टमी है तो राधा जी का चित्र है और उसके महत्व भी दिया, राधाष्टमी का महत्व क्या है। उसके अलावा जो और भी कोई त्यौहार पड़ता है वो भी है, रामचरितमानस की चौपाई है, गीता का श्लोक है और उस पक्ष में पढ़ने वाली एकादशी का महत्व। तो पाठक साहब, कितने दिन लग गए आपको ये सब संस्करण छापने में या छपवाने में या बनाने में? पहली बात तो बनाने में, लिखने में, जिसमें बहुत मेहनत पड़ी होगी आपको। आखिरकार कितने दिन लगे इसमें? लिखने में 1 महीना लगा पूरा। अच्छा, अध्ययन इसमें कहाँ से लिया आपने? इसको कई स्रोतों से मैंने लिया है, क्योंकि एक्यूरेसी पंचांग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इसमें जो समय दिए गए हैं वो AM PM के हिसाब से दिए गए हैं, तो घड़ी पल वगैरह। हाँ, उसके स्थान पर AM PM के स्थान पर, ताकि लोग आसानी से समझ पाएँ। तो इसलिए एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए मुझे इसमें बहुत समय लगा। और रामचरितमानस की चौपाइयाँ, इसके अलावा गीता के श्लोक, तो हर चीज़ को बड़े सिस्टमेटिक तरीके से मैंने इसमें डिज़ाइन किया है। और प्रयास ये किया है कि यदि एक पक्ष में एक श्लोक भी गीता का बच्चा, कोई भी व्यक्ति जो उस पंचांग को देख रहा है, वो 15 दिन पढ़ना है आपको। आप सोचिए, गीता के 24 इंपॉर्टेंट श्लोक आपको याद हो गए, तो गीता का एक तरीके से सार समझ में आ गया। बिल्कुल। जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं और जो महत्वपूर्ण चौपाइयाँ उसको चुन चुन कर मैंने इसमें लिखा है और हर एकादशी का महत्व दिया। तो सरकारी पद पर कार्य करते हुए, घर गृहस्थी को भी देखते हुए आपने इतने बड़े इस कैलेंडर को निकाला है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। मेरा आग्रह है सबसे कि इस पंचांग को एक बार जरूर लीजिए। थैंक यू। के लिए मैंने सांप सीढ़ी बनाई। अरे वाह। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? मोक्ष, जी, है ना। तो कैसे ये पूरा होता है? सबसे पहले जीवन में सद्गुरु आएगा तो ज्ञान मिलेगा, अच्छा, है ना। कठोर परिश्रम करेंगे तो आत्मविश्वास आएगा, जी, धैर्य है तो साहस आएगा, तो जोड़ा है, सुसंस्कार है तो आप सही रास्ते पर हैं, जी। जीवन में आत्मानुशासन है तो सफलता पाएंगे, ठीक है ना। विवेक है तो न्याय कर पाएंगे। अब सांप जो है वो नीचे गिराने वाले हैं, जी। जैसे वासना है तो मोह होगा, क्रोध है तो बुद्धि का नाश होगा, अभिमान है सबसे बड़ा सांप जो तपस्वियों को भी होता है। तपस्या और ईश्वर के एकदम बीच में किनारे पहुंच के हाँ, जो है आपको, और ये सीधा 9 नंबर पे यानी पतन होगा। अभिमान होगा तो सारा सर्वनाश सीधा यहाँ तो नशा करेंगे तो हानि होगी। तो चीज़ों को मैंने जोड़ा है कि बच्चे खेल में आपने जो ये और ये देखिए इसमें जैसे साहस है तो आप 3 स्थान आगे जाइए, अनुशासनहीनता है तो पीछे जाइए, कठोर परिश्रम है तो आगे जाइए 3 स्थान, ईर्ष्या है तो पीछे जाइए, ठीक है ना, धैर्य है तो आगे जाइए, लोभ है तो पीछे जाइए। यानी कि जीवन में क्या चीज़ हमको आगे ले जाती है, और क्या चीज़ पीछे खींचती है सफलता में, वो मैंने इसमें खेल में सिखाया। बहुत सुंदर। आपके प्रयास से हम सब लोग जो है बहुत खुश हैं। बच्चे की बुद्धि में बहुत देखा नहीं गुरुजी बताइए। सांप सीढ़ी जीवन का लक्ष्य क्या है? मोक्ष। कैसे इसकी यात्रा पूरी होती है? सद्गुरु आएगा जीवन में तो ज्ञान मिलेगा, और इनसे बच गया तो ईश्वर तक पहुंच गया। ऐसे ही है कि जीवन में साहस है तो आप आगे जाएंगे, अनुशासनहीनता तो पीछे जाएंगे। इस तरह से
नहीं, आपका कार्य बहुत प्रशंसनीय है। तो आपने इसमें समझाने के लिए समझा बहुत दिया ही बच्चों से। बच्चों से। हमारे जो बच्चे हैं उनसे आप प्रयास कर रहे हैं, तो ये आगे चल के हमें बहुत समाज के लिए एक धरोहर होगी। आपका प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं आता हूँ। पूरा आप देखेंगे ना तो बड़ा अच्छा, मैं यहाँ गृह मंत्रालय में रहा हूँ। अच्छा, समझर से किस बात से मैं समझन में मैं अभी यज्ञ है, हमारा श्री के साथ में सभी को आना है। हमारे ये 23 अप्रैल से हमारा श्री 23 अप्रैल से 1 मई तक पंडोकर धाम में प्रति वर्ष पंडोकर धाम महोत्सव के नाम से होता है। सब विजय भाव सबसे बड़ी खुशी हमें ये है। आज प्रियंका ने असल में माता जी बम्बई में हॉस्पिटल में कलावती में पूरा परिवार ही होता है। अपने ये वाले हाँ गुड्डू भैया की जो बच्चा पूरे परिवार गुड्डू का ही ना था। हाँ सब गुड्डू की सिस्टर जीजाजी वगैरह हैं। सब है। सुधांशु तो साला है ना। हाँ, किस जगह से लीजिए आप कुशला जी दे दें। सिंगला जी दादाजी सभी को पधारना है। बिल्कुल आएंगे 100% आएंगे महाराज जी बोले कमिटमेंट है। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।